आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम लोग जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके जो है 175 तक के क्वेश्चंस कर लिए। फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको इसकी वीडियो मिल जाएंगी बच्चों। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए हमारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके, तो देखो क्वेश्चन देखो अभी आगे के, क्या रेड डाई दैट इज यूज्ड एज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग है ना। तो हमने जब एंटी लेप्रोटिक ड्रग पढ़ी है वहां पर एक ड्रग है क्लोफाजिमिन है ना, जो कि क्या होती है, डाई होती है। ओके, तो क्लोफाजिमिन क्या है, एक रेड डाई होता है जो को लेप्रोसी में यूज करते हो, एंटी लेप्रोटिक होता है बच्चों के। बाकी इथियोनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड आपका जो है एंटी टीबी ड्रग है, इथेम्ब्यूटोल भी एंटी टीबी ड्रग है, और इथियोनामाइड जो है एंटी टीबी ड्रग है और लेप्रोसी में भी यूज होता है बच्चों ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे वाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी। टीबी के केस में कह रहे मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। कह रहे अवॉइड रेजिस्टेंस, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमाइज साइड इफेक्ट, रिड्यूस ड्यूरेशन या फिर रिड्यूस कॉस्ट। तो भाई रेजिस्टेंस जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलोसिस। के लिए इसमें से कौन सा ड्रग है, बीडाक्विलिन, लिनाजोलिड, टेरिजिडोन, कैप्रियोमाइसिन। इन चारों में से ये बीडाक्विलिन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बाकी के बारे में लिखा हुआ है, लिनेजोलिड ऑक्साजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव होता है। टेरिजिडोन जो है बच्चों इसको भी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ये जो टेरिजिडोन है मेनली यूज़ करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इन कंजक्शन विद अदर सेकेंड लाइन ड्रग्स। ओके, ये डेरिवेटिव होता है साइक्लोसिरीन का और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और जो कैप्रियोमाइसिन दिया है सेकेंड लाइन एंटीटीबी ड्रग में आता है। पिक आउट द सोर्स फॉर रिफाम्पिसिन का सोर्स बच्चों आप लोगों ने बताना है। तो इसका सोर्स बैसिलस सबटिलिस नहीं होता, बेसिट्रासिन ऑब्टेन होती है इससे। स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरियनी करेक्ट है। बाकी माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया हमने जीएमपी से हमने जो है जेंटामाइसिन का सोर्स याद करा था है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। ऑप्टिकल न्यूराइटिस साइड इफेक्ट किसका है, देखो बच्चों रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस भी बोलते हैं, रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस, रिट्रोबल्बर है ना। ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस बोल दो है ना। ये सब जो है ये किसके साइड इफेक्ट है, ये हमारा इथेम्ब्यूटोल करा देता है बच्चों। ठीक है, तो इथेम्ब्यूटोल के साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस कह दो, ऑप्टिक न्यूराइटिस कह दो, एक ही बात है। ओके, तो ये तुम्हारे इथेम्ब्यूटोल करा देती है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है, इथेम्ब्यूटोल। ऑप्शन बी करेक्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ एमटीडी ऑफ लेप्रोसी, कह लेप्रोसी में जो है मल्टी ड्रग थेरेपी है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी, कौन कौन सी उसमें मल्टी ड्रग थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग इंक्लूड होती है। तो बच्चों मल्टी ड्रग थेरेपी जो है ना लेप्रोसी की बात हो रही है, तो वहाँ पर देखो क्लोफाडेप्सोन आएगा है ना, क्लोफाजिमिन आएगा, और एक तुम्हारा आएगा रिफाम्पिन है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, रिफाम्पिन, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन आते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी में। ओके, कह रहा साइक्लोसिरीन इज एन इनहिबिटर, तो तुम्हारी साइक्लोसिरीन सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। तो बच्चों ये किसको इनहिबिट कराता है, देखो डी एलेनिन का ये एनालॉग होता है। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया था है ना। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है डी एलेनिन से है ना। और ये कह रहे किसको इनहिबिट कराता है, ये चार ऑप्शंस हैं। देखो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा, एल्बिनोसाइल ट्रांसफरेज है, एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज को नहीं कराता, ये एलेनिन रैसिमेज को इनहिबिट करा देता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहे साइक्लोसिरीन ऑब्टेन हो, भाई एंटीबायोटिक है तो किससे ऑब्टेन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो स्ट्रिप्टोमाइसिस ऑर्चिडेसियस से ऑब्टेन होता है। एनालॉग है डी एलिन का, इनहिबिट सल्वोल पैक्ट करने वाली ड्रग में हमने पढ़ी हुआ साइक्लोसिरीन, तो सल्वोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम विच रैसिमाइज एल एलेनिन है ना, और लिंक टू डी एलिन रेजिड्यू, तो और ये ट्यूबरकुलोस्टैटिक भी होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट ट्रू फॉर आइसोनिएटेड के बारे में सही नहीं है। तो कह रहे हैं माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, बिल्कुल सही है, कराती है। आइसोनिएटेड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व एसिटाइलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे हैं यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ये गलत है। बाकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करा देती है, ये भी सही है। यहाँ पर ये ब्रोंकोस्पाज्म नहीं कराती बच्चों। ऑप्शन सी तुम्हारा, क्योंकि इसमें नोट पूछा हुआ था ना। तो आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड INH से आइसोनाइजिड को INH ऐसे भी लिखते हैं, मतलब आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है बच्चों। माइकोलिक एसिड जो होता है यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में। ओके,
पायराजिनामाइड यूजिंग टीबी डेरिवेटिव ऑफ, तो भाई पायराजिनामाइड तुम्हारा देखो ये है तुम्हारा पायराजिनामाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तुम्हारी पायराजीन रिंग है, ठीक है, और पायराजीन पायराजीन पे अमाइड CONS2, ठीक है, ये तुम्हारा है पायराजिनामाइड, ठीक है। तो कौन सा किसका डेरिवेटिव है, नाम से पता लग रहा है पायराजीन डेरिवेटिव होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइडेंटिफाई ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिट कराते हैं माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को, हमारे आइसोनियाजिड बच्चों फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है और माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करा के काम करती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर MAC माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स थेरेपी के लिए जो ड्रग कॉम्बिनेशन होता है ना बच्चों, इसमें दो ड्रग देखो, एजिथ्रोमाइसिन तो आ ही रही है, एजिथ्रोमाइसिन के साथ आएगा इथेम्ब्यूटोल, बाकी एक जो है इसमें रिफाम्पिन भी होती है ना, तीनों होते हैं एजिथ्रोमाइसिन प्लस इथेम्ब्यूटोल प्लस रिफाम्पिन, लेकिन हम अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 को राइट करेंगे। आइसोनियाजिड फेनिटोइन इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी इज ए रिजल्ट ऑफ, है ना, तो आइसोनियाजिड और जो फेनिटोइन का इंटरेक्शन है उससे फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो ये किस टाइप का इंटरेक्शन है, तो बच्चों मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इंटरेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमारा जो आइसोनियाजिड क्या करा देगा बच्चों, फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देगा, जिससे कि फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओके। तो देखो कौन कौन सी ड्रग है, क्लोरमफेनिकोल है, आइसोनियाजिड है, सिमेट्रिडिन, डाक्यूमेरल, वॉर्फिन, ये सब फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करा देते हैं बच्चों, ओके। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन डेप्सोन, लेप्रोसिम यूज होता है, एंटी लेप्रोटिक होता है, सल्फोन होता है ना, और ये क्या करता है, इनहिबिट कराता है फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करा के काम कर रहा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फोलिक सबस्ट्रेट इन बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस वही हमारा डेप्सोन ही होगा यहाँ पर, बाकी एम्फोटेरिसिन तो हमारा एंटी फंगल ड्रग में आता है ना, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देता है। आइवरमेक्टिन एंथलमेंटिक्स में आएगा, आर्टिसोनेट जो सास्किटोर्किन लैप्टोन, आप तो लोग जो एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर डेप्सोन इज यूज टू ट्रीट, तो लेप्रोसी के लिए यूज करते हो डेप्सोन को, एंटी लेप्रोटिक होता है, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसोफिल्विन डैश विद डैश डाइट, है ना, तो बच्चों याद रखना इसका ग्रीसोफिल्म का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है फैटी डाइट के साथ में, ऑप्शन बी करेक्ट है। रिफाम्पिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर पेशेंट्स ऑफ, है ना, तो ये जो है रिफाम्पिन जो हमारी है एंटी टीबी ड्रग है जो कि लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं, है ना, ये हेपेटाइटिस कोज करा देगी बच्चों, तो आप इसे कहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में, है ना बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके एडवर्स जब आप देखोगे तो हेपेटाइटिस कराती है, फ्लू सिम्टम्स, और जो रिफाम्पिन जब किसी पेशेंट्स को देते हो तो उसके जो आप जैसे कि डिस्कलरेशन हो जाएगा, ऑरेंज डिस्कलरेशन यूरिन स्वेट्स और बॉडी फ्लूइड्स का, ओके। और बाकी तुम्हें पता है कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करती है, RNA पॉलीमरेज, जो DNA डिपेंडेंट, है ना, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करा के काम कर रही होती है। डोट्स रेफर्स टू, तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है, कई बार एग्जाम में बनी है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है हमने, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कोल्ड एंसामाइसिन, तो एंसामाइसिन क्लास से आपकी रिफाम्पिन ही बिलोंग करती है बच्चों, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। पायडोक्सिन एडमिनिस्टर विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, देखो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो विटामिन B6 की कमी करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हैं, जिसे पायडोक्सिन कहते हो विटामिन B6 को, है ना, तो कह रहे वही है किसको मिनिमाइज करने के लिए, न्यूरोटॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन लेप्रोसी में यूज़ नहीं कर रहे, क्लोफाजिमिन तो हमने पढ़ी थी, डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ हो रही है, रिफाम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग है जो कि लेप्रोसी में यूज़ हो रहा है, डेप्सोन तो आपका सल्फोन लेप्रोसी में यूज़ होता ही है। बाकी लीवामिजोल जो है ये एंथलमेंटिक्स में आप लोग पढ़ते हो, एंथलमेंटिक ड्रग में आता है। बाकी लेप्रोसी की ड्रग लिखी हुई एंटी लेप्रोटिक ड्रग, सल्फोन में तुमने डेप्सोन पढ़ा, फिनाजिन डेरिवेटिव क्लोफाजिमिन होता है, एंटी टीबी ड्रग में रिफाम्पिन इथियोनामाइड आता है, अदर एंटीबायोटिक्स में ऑफ्लोक्सासिन माइनोसाइक्लिन क्लैरिथ्रोमाइसिन ये सब ड्रग्स आती है, ओके। डोट्स रेफर्स टू ट्रीटमेंट ऑफ, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है ये किसके लिए है भाई, हमारे टीबी की ड्रग्स के लिए, जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंटी टीबी ड्रग विच कैन कोज ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, कौन सी एंटी टीबी ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिटी कराते हैं भाई, रिफाम्पिन जैसे कि हमारी हेपेटाइटिस कोज करा रही थी, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन इथेम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है,
पायराजिनामाइड हेपेटाइटिस भी कराती है। बाकी जो है ये हाइपर यूरिसीमिया भी देखा था हमने पायराजिनामाइड के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ओटोटॉक्सिटी हमने पढ़ी है, हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमारी ओटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइसोनियाजिड इज प्राइमरली एंटी टीबी ड्रग दैट रिक्वायर नायासिन सप्लीमेंट नहीं, इसके साथ में विटामिन B6 देते हैं, पायरोक्सिन देते हैं। कोज ओक्यूलर कॉम्प्लिकेशन दैट आर रिवर्सिबल इफ ड्रग इज डिसकंटिन्यूड। ओरोटॉक्सिन नेफ्रोटॉक्सिन ये तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन। रिक्वायर पायरोक्सिन सप्लीमेंटेशन, है ना, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों। मांटोक्स टेस्ट, मांटोक्स यूज टू डायग्नोज, बिल्कुल करेक्ट है। ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट है मांटोक्स टेस्ट। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंटेस्टिनल ट्यूबरक्लोसिस में। पायराजिनामाइड मोर लीथल टू इंट्रासेलुलर जो है बेसिलाई। थायसिडाजोन को प्रेफर करेंगे HIV पॉजिटिव केस हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो कौन सा बात गलत है, तो ये लिखा हुआ है थायसिडाजोन को प्रेफर करेंगे HIV पॉजिटिव केस जो है जिन्हें TB है, तो वहाँ पर थायसिडाजोन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, वहाँ पर उसको यूज़ नहीं करते, यही बात इन्होंने गलत लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। थायसिडाजोन इज नॉट यूज इन HIV पॉजिटिव केस बिकॉज ऑफ इंसिडेंस ऑफ सीरियस टॉक्सिटी इज हायर। ओके, ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।